जय धरती माँ, जय धरती माँ, जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय गौ माँ। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। जय मेरे गोपाल। ये हमारी संस्कृति, हमारे भारत की सभ्यता है जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानती है, जीव प्राणी मात्र का कल्याण चाहती है। ये केवल भारत की धरती पर ही होता है और किसी भी देश में ये भावना नहीं रहती। प्राणी मात्र की विश्व कल्याण की कामना किसी भी अन्य देश में, किसी भी सभ्यता में नहीं है। गाय को भी माँ हमारा देश ही मानता है, हमारे ऋषि मुनि मानते हैं। हमारे वेदों में गौ माता की महिमा गाई है। यूरोप, अमेरिका, जापान या अन्य किसी भी देश में गाय को माँ नहीं माना गया है। गाय को केवल वो सामान्य पशु मानते हैं। गाय का संवर्धन होना चाहिए। हमारे यहाँ चींटियों को भी दाना देने की प्रथा है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सदियों से हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनियों ने गाय की सेवा की, गौ की महिमा गाई। अब जिस देश में हम अपनी गौ माता को गौ माता कहते हैं, माँ मानते हैं, क्योंकि हमारे सनातन की मूल में गौ माता है, उसी हमारे देश में गौ माता का कत्ल होता है और वो लाखों की संख्या में होता है। ये दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। ये सब अगर किसी और देश में होता तो ये उनका विषय है। वो लोग तो गौ को माँ नहीं मानते। हमने तो गौ माता को माँ माना है, तब भी हमारे देश में इतना गौ माता का कत्ल हो रहा है। ये दोष किसको लगेगा? गौ माता के पुत्रों को, आपको, हमारे को लगेगा, जिसने गौ माँ को माँ माना है। इस देश में मोर के लिए कानून है क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है। शेर के लिए कानून बने हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है। इनको कोई मार भी दे तो सज़ा हो सकती है। हिरण को भी कोई मार दे तो सज़ा होगी, सालों साल की सज़ा होगी, जबकि ये कोई दूध नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ सदियों से गौ माता को माँ कहा गया है। गौ माता दूध के रूप में हमें अमृत दे रही है। गौ में से धरा को उर्वरा बनाया जाता है। उस फसल को, उस अनाज को जब हम लोग खाते हैं तो हमारे में बहुत सात्विक ऊर्जा रहती है। और उसी गौ माता का कत्ल हो रहा है। प्रतिदिन यहाँ लाखों गौएं कट जाती हैं। जब तक आप सुबह में जग के उठते हो तब तक तो आप सोचो कि आप किस देश में रह रहे हो। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गाय के द्रोही को उम्र कैद भी हो सकती है, नहीं, क्योंकि गौ माता राष्ट्रमाता नहीं बनी अभी तक। इसलिए हमारे संत बार बार गौमय की बात करते हैं, गौ माता राष्ट्रमाता की बात करते हैं। गौ महिमा गली गली गांव गांव जाकर कर रहे हैं। और इसमें मुख्य नाम गोपाल मणि जी का आता है, जिन्होंने धेनु मानस ग्रंथ जन जन तक पहुंचा दिया। गौ माता की सेवा, गौ माता की महिमा बहुत सुलभ करा दी लोगों के लिए। और अब तो बहुत ज़्यादा संत इस कथाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस कथा को छुपा रखा था, जबकि ये कथा जन जन तक पहुंचनी चाहिए थी। तो आज आप क्या देख रहे हो? हमारी जो धरती है, हमारी धरा है, गौ माता भी धरती का ही रूप है। उसको भी जहर युक्त बनाया जा रहा है। उसमें इतने विषैले पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं फसल को और ज़्यादा उपज लेने के लिए। तो इससे हमारी धरती भी बहुत ज़्यादा उर्वरा घटती जा रही है और जहर उगल रही है धरती माँ। इससे हो क्या रहा है? बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग रही हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज़ जैसे रोग लग रहे हैं। ये पहले कभी सुनने को भी नहीं मिलता था। अभी 20 साल 25 साल पहले ये बीमारियाँ नहीं होती थी। गाय कभी भी गौशालाओं में सुखी नहीं होती। लेकिन किसान के बेटों ने अब गौ को रखना बंद कर दिया है, क्योंकि गौ माता दूध कम देती है। क्योंकि हम लोग अर्थ की दृष्टि से ही सब कुछ आंकते हैं, तो गौ माता को भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हम किसान ये नहीं सोचते कि गौ माता रखने से आप जो जहरीली दवाइयाँ खरीदने में इतना बड़ा बड़ा खर्चा करते हो, उससे भी आप बच जाते हो।
और आपके बच्चों के लिए अमृत दूध मिलता है। और जो उसका गोमय होता है उसकी आप दवाइयाँ बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हो। वो बिल्कुल नेचुरल है और कोई उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसकी आप छोटी सी ट्रेनिंग मिल जाती है, वो कर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और पुण्य के भागी बनेंगे। गौ माँ की महिमा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को, गौ माता महिमा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ज़रूर लिखें और गौ माता की रक्षा हेतु, गौ माता की सेवा हेतु मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। जय गौ माँ, जय गोपाल।